तो घर जाके भी सबसे पहले दो काम क्या होंगे, एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर थीम इंस्टॉल करना था, उसका क्या नाम था? हाँ, हेलो। इंस्टॉल हो गया जी, इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ थीम के लिए। एनवाटो की सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं है अभी, मेरे को एक दो दोस्त से पता करता हूँ उनके पास होगी, तो कैफ़े के ही एक दो टेम्पलेट हम डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेंगे। एक्टिवेट। वैसे तो इन्वाटो का अपना भी प्लगइन है, क्या है प्लगइन, जो आपको थीम्स देते हैं, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन करेंगे हम उसको। यहीं आप सर्च कर लें क्या, एनवाटो। ठीक है, ये वाला प्लगइन है इन्वाटो का, ये भी आपको 30 से 35 टेम्पलेट किट दे रहा है अंदर, वो यहीं पे हमें मिल जाए। एक्टिवेट, जैसे एक्टिवेट करूँगा यहाँ पे इन्वाटो का कुछ ना कुछ बना आ जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गया। ठीक है, इसको क्लिक किया, प्रीमियम टेम्पलेट किट्स, ये प्रीमियम है, हमने फ्री में ले लें जी। ये देखें कुछ ना, ये प्रीमियम है सारे, वो वेबसाइट वाला डाटा यहीं शो कर रहा है, यानी यहीं से ही आप ऐड कर सकते हैं। हम फ्री वाले देखते हैं जी सर, ये फ्री में अवेलेबल है सारे। ठीक है, 13 पेजेस हैं, जिसको भी आपने वेबसाइट में ऐड करना है, इंस्टॉल किट करना है। प्लीज़ आस्क गूगल से एनेबल जी पर, अच्छा ये फिर बाद में। ठीक है, अब आ जाए जी सीधा एलिमेंट, ये सेटिंग है, पेज पे आ रहे हैं जी, न्यू पेज, ये आपको आता है बनाना। मैं इसका नाम रखने लगा हूँ होम। ये बटन ऊपर आ रहा है, देख लें क्यों, क्योंकि एलिमेंटर प्लगइन इसका पूछे 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 एक मेन्यू आ रहा होता है, पहले पेजेस बनेंगे उसके बाद मेन्यू बनेंगे। ठीक है, वो लिखा होता है होम, कॉन्टैक्ट, आवर टीम, वो यहाँ ऊपर लिखे होते हैं 3-4 चीज़ें, उस तरफ भी आ जाते हैं। ले जी आ गया ये आपका सेटिंग में आ गया। आपने इसको करना है, इसके 3-4 व्यू के मोड हैं। एलिमेंटर कैनवस, यानी जब भी आप, ये मैंने थीम इंस्टॉल किया था तो थीम की कुछ चीज़ें ऊपर आ रही थी कि थीम पेज का टाइटल शो करता होता है, मैंने टाइटल नहीं दिखाना, मैं चाहता हूँ सिर्फ एलिमेंटर से बना डाटा शो हो। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाके एलिमेंटर कैनवस। अब आपके सामने ये सारा खाली हो गया, अभी मैं चलाऊँगी तो इसको, ये सारा खाली है, कुछ भी नहीं शो होगा, पेज का नाम तक नहीं शो होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं, हम अपने पहले तो इन दो चीज़ों में से एक चीज़ आएगी, बाकी तो विजिट्स इसके अंदर आएंगे, टेक्स्ट डालना, इमेज डालना। सबसे पहले आएगा कंटेनर, ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, तो कंटेनर पे क्लिक किया, कहता है इसकी विड्थ कितनी हो। मैं स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज करने लगा हूँ, हो गया। हम अच्छा सा ब्लू कलर देख लेते हैं ये। ठीक है, अब आ जाए इसकी क्या क्या सेटिंग है। बिल्ड भी हो सकता है, फ्लैक्स बॉक्स, अच्छा अभी फ्लैक्स बॉक्स वाले भी चलते हैं। मिनिमम हाइट कितनी हो, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं अपनी पूरी सपनी जिंदगी में। ठीक है, अगर मैं अब इसको चलाऊँ तो ये मेरा पेज है जिसका मैंने कलर, तो क्या था कंटेनर। कंटेनर के मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर को तब्दील किया है। आप इस पर इमेज भी लगा सकते हैं,
या ग्रेडियंट कलर भी हो सकता है। ग्रेडियंट होता है 2 कलर्स, यानी मैं इसका और हरे रंग का मिक्सचर कर देता हूँ, अगर सोना लगे तो, अच्छा तो नहीं लगेगा। ग्रेडियंट भी हो सकता है, कोई वीडियो भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, और स्लाइड शो भी लगा सकते हैं। स्लाइड शो मतलब आप 3-4 इमेजेस लगा दें, वो बारी बारी चलती रहेंगी। मैंने 4 इमेजेस सेलेक्ट किए, क्रिएट गैलरी, इंसर्ट गैलरी करने के बाद वो कहता है कि जी कितने सेकंड के बाद अगली इमेज आए। मैं कह रहा हूँ 1000 ms यानी मिली सेकेंड्स के बाद। याद रखें ये कंटेनर का बैकग्राउंड है, अभी ये खुद ही चेंज होगा। ये क्या है? एक कंटेनर का बैकग्राउंड, ठीक है। अगर एक यूज़र आपको कहे क्लाइंट, भाई मेरे जो वेबसाइट का जो शुरू में पेज शो हो उसके बैकग्राउंड पे 3-4 चीज़ें तो लगा दे ज़रा फूड की, तो आप यूँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये आपका कंटेनर था, उसके स्टाइल में आए, स्टाइल में बैकग्राउंड के अंदर 4 चीज़ें अवेलेबल हैं। या तो क्लासिक एक ही कलर लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है, वीडियो लगानी है, या स्लाइड शो लगाना है। वो कहता नहीं ये कलर ही लगाना है, तो आप इस पर क्लिक करके इस ब्रश पे और उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जो वो कलर वो लगवाना चाह रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड पे आपने तस्वीर लगानी है, सिंपल खाली एक तस्वीर, तो मैं ये लगा दूँगा। अभी मेरे पास क्योंकि ये छोटी तस्वीर है, बड़ी देखते हैं कोई कंप्यूटर में बड़ी है, मेरे ख्याल ये बड़ी है, ये लगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बैकग्राउंड में लगी है? क्योंकि आप जब इसके ऊपर ऐड करेंगे हेडिंग, तो ये हेडिंग के पीछे ये इमेज मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ हमने पहली हेडिंग आज ऐड की है, तो सबसे पहले क्या की थी? कंटेंट अपना कंटेनर, और सेकंड चीज़ क्या ऐड की? हेडिंग। हाँ, बैकग्राउंड ऐड किया और फिर उसकी हेडिंग GHS भूरे वाला, ठीक है जी। आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप दोबारा लिखें, वो भी डुप्लीकेट। इसको और डुप्लीकेट करना है और कर दें। कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट पेस्ट का मतलब ये कॉपी की और कहीं नीचे जाके आपने इसको पेस्ट करना था, चलिए कॉपी पेस्ट भी किसी एलिमेंट को किया जा सकता है। अभी मैं इसकी स्टाइलिंग में नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ कंटेनर पे रहना चाह रहा हूँ। ये बताना मकसूद था कि डाटा जब आप डालेंगे तो उसके बैकग्राउंड पे ये इमेज मौजूद है, ना कि उनके अंदर। आपने 2 टैग पढ़े थे HTML में, IMG टैग जो ऊपर इमेज लगाता था, और एक बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड पे इमेज लगाता था। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, आसान है ना चीज़ें ऐड करना। यहाँ मैं दे देता हूँ, मैंने लगाया डेड राइजिंग की फ़ोटो लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तस्वीर ऊपर लगी है, ये तस्वीर बैकग्राउंड, ठीक हो गया। जब भी ये हर एक चीज़ की ये बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री हेडिंग की बाउंड्री ये है, ठीक है। हेडिंग को एडिट करना है तो इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, फ़ौरन ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा हेडिंग की प्रॉपर्टीज़। इमेज को आपने एडिट करना है, इस पर क्लिक करेंगे फौरी इमेज का सारा कुछ आ जाएगा। अभी आप कंटेनर को एडिट करना चाह रहे हैं, तो मैंने कंटेनर पे क्लिक किया, तो वो उसकी सेटिंग थोड़ी सी और देख लेते हैं कि विड्थ कितनी रखनी है। यानी कंटेंट आप रखना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी रखनी है? 1000 पिक्सल, या कम करना है? कम करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो एरिया है तो यहाँ तो नहीं नज़र आएगा, यहाँ से और यहाँ से कम होता जा रहा है। बल्कि ये देखें अभी ये बॉक्स कितना है, अगर मैं इस एरिया को कम कर दूँ तो ये और छोटा हो गया। क्या मतलब कि आपके कंटेनर का विड्थ कितनी होनी चाहिए? आया कि फुल LCD भी होनी चाहिए या थोड़ी होनी चाहिए? इसका मकसद ये है। मिनिमम हाइट कितनी हो, यानी इससे ज़्यादा ही होगी हाइट। कब? कंटेंट जब ऐड करते जाएंगे तो हाइट ने तो बढ़ना ही है। कम से कम हाइट कितनी हो, यानी अगर कोई कंटेंट थोड़ा है, अभी ये कंटेंट सिर्फ इतना सा है इसमें, तो अभी इसकी हाइट मिनिमम मैंने कितनी रखी है? 908। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैंने इसको कर दिया कम से कम हाइट हो 340, या कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर इसमें हम चीज़ें ऐड करते जाएँ तो ये बढ़ती जाए, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो आप देखें हाइट और कम हुई है। तो क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम हाइट को तब्दील कर दिया। याद रखिएगा 2 तरह की होती है हाइट, एक हाइट एक मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट का मतलब है कम से कम इतनी हो, इससे नीचे ना जाए, इससे ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा कब होगी? जब मैं
चीज़ें ऐड करता है। हाँ जी, बढ़ रही है हाइट, बढ़ गई इस पूरे की हाइट। ये देखें, ये तस्वीर का एरिया जितना है ये कंटेनर का है। जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे कम करता हूँ, हाइट कम तो होगी, हाइट कम तो होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इसे होना यहाँ तक चाहिए था, लेकिन ये यहाँ तक हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने मिनिमम हाइट में 357 दिया है। ये 357 से नीचे नहीं जाएगी, मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैं कंटेंट डिलीट करूँगा, होना ये चाहिए था, डिलीट होने से इसे कम होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू ज़्यादा सेट की। समझ आ गई कि मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है। चीज़ें मुश्किल नहीं है, ये अभी मैंने बता दी ना। जैसे ही आप जाके प्रैक्टिस करेंगे, दो दफ़ा माउस के नीचे से गुजरनी है चीज़ें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलें। वो कहता है आइटम को शो करना है, तो कैसे शो करना है? हमारे पास ये 4 आइटम्स हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि रो में शो हों और हॉरिजॉन्टल शो हों। नज़र आ रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। अभी मैं कंटेनर में ही हूँ, हम कंटेनर ही पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कंटेनर के अंदर जो चीज़ें आपने रखी हैं वो कैसे शो करनी है। पहले क्या थी? पहले, अच्छा ये भी जनाब एक ये हिस्ट्री होती है। अगर आपने कुछ चेंज किया, आप चाह रहे हैं वापस आना चाह रहे हैं, हिस्ट्री पे क्लिक किया, तो अगर ये आपके स्टेप्स हैं जो आप अभी तक कर चुके हैं, इसमें से आप एक एक करके क्लिक करें। ये देखिए मैं बैक पे आ गया, ठीक हो गया। वापस इस पर क्लिक करेंगे कंटेनर पे। डाटा कैसे शो? अभी डाटा ऐसे है, मैं चाहता हूँ रो में हो और हॉरिजॉन्टल, डाटा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कॉलम में हो वर्टिकल, कॉलम वर्टिकल। रो रिवर्स, अभी आपको रिवर्स का पता नहीं चल रहा क्योंकि चारों चीज़ें एक जैसी हैं। मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे एक हम डाल देते हैं, बटन लगा देते हैं, ठीक है, या बटन, बल्कि ये ले हम 2 चीज़ें कर लेते हैं। अब आ जाए, हॉरिजॉन्टल शो हो, वर्टिकल शो हो, रिवर्स ऑर्डर। पहला ऑर्डर क्या था? ये बटन पहले है, वो बाद में है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? अब बटन बाद में, ये पहले। उसके बाद आप उसको कॉलम रिवर्स करना चाहें, वो बाई नीचे चला गया। कॉलम वर्टिकल में ऊपर से शुरू होगा और रिवर्स में डाटा नीचे आएगा। ये क्यों करना पड़ता है? समटाइम्स क्लाइंट ही आपको कहता है कि ये जो 2 चीज़ें हैं, या जितना भी मेरा डाटा है यार, ये हॉरिजॉन्टल शो हो इसमें। 5 इमेजेस अगर लगाई हैं, बल्कि इमेजेस लगाना मेरा ख्याल है अच्छा आइडिया है। हम 5 इमेजेस लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे जी 5 इमेजेस? अहमद, 5 इमेजेस लगानी है। इमेजेस में इसको इसके अंदर ऐड करनी है तस्वीरें 5। तो आप क्या करेंगे, इस विजिट को ड्रैग करेंगे, या 5 दफ़ा ड्रैग कर लें या डुप्लीकेट कर लें। अब इमेज ऐड करनी है, मैंने ये विजिट ऐड किया, क्लिक किया, ये मेरी गैलरी में इमेजेस पड़ी हैं, ये मैंने सेलेक्ट की, ये लग गई। हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इसी को फिर से डुप्लीकेट करते हैं, और इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ ये वाली इमेज, और इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ ये वाली इमेज। आगे 3 इमेजेस। अब हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करके। कंटेनर में वापस आ रहा हूँ। अभी हम डाटा का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ऑर्डर कैसे शो करना? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रिवर्स, यानी पहले यूँ थी अब यूँ है, और वर्टिकल रिवर्स। इसमें देखें ये वाली इमेज सबसे ऊपर आएगी, फिर डेड राइजिंग है, फिर ये वाली है। अब रिवर्स करता हूँ तो पहले एंड वाली है, फिर वो, और फिर ये वाली। पता चल गया जी डायरेक्शन का। अब एक चीज़ समझ लें, वो कह रहा है डायरेक्शन ये पीसी डेस्कटॉप पे ऐसे हो। अगर आपकी साइट मोबाइल पे जाती है, ये मैं मोबाइल पे क्लिक करने लगा, तब आपने क्या ऑर्डर रखना है। ये जो व्यू शो हो रहा है, ये 3 तरह के व्यू आपको देता है। डेस्कटॉप में वेबसाइट कैसी लगेगी, टैबलेट में कैसी लगेगी, और मोबाइल में कैसी लगेगी। यहीं से ही आप देख लेते हैं, बजाय इसके कि आपने बनाई फिर खोली और पता चला वो ये तो कबाड़ा हो गया मोबाइल में। इस चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या कहते हैं? पिछले दौर में रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती थी, गेमें भी बनती थी ना, उसके साइजेस आते होते थे। 320 बाई 240 की गेम, मतलब स्क्रीन का साइज़ ही 320 240 होता था। अगर 320 वाली गेम किसी 170 वाले बंदे ने कर ली, आधी शो होती थी, आधी बाहर ही होती थी।
ठीक है। और अगर 170 वाली गेम किसी 320 वाले ने करनी तो वो छोटी स्क्रीन में शो होती है। एंड्रॉयड ने आगे ये फैसिलिटी दे दी, एक ही गेम टैबलेट में भी चल रही है, अब पीसी में भी चल रही है। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, एक ही एप्लीकेशन कई चीज़ों पर चल जाए। अगर रिस्पॉन्सिवनेस ना होती तो क्या होता, मे बी ये इमेज यहाँ कहीं पड़ा होता, हमें नज़र ही ना आ रहा, या हेडिंग आधी शो होती आधी ना होती। तो रिस्पॉन्सिव का डिज़ाइन का आइडिया लेके आए साइंटिस्ट कि डाटा जो है, अब देखिए ये 3 तस्वीरें डेस्कटॉप में भी प्रॉपर शो हो रही हैं, हाइड नहीं है, टैबलेट में भी प्रॉपर है और मोबाइल में भी प्रॉपर है। अगर ये यहाँ पे ना होती तो मैं इनको कहीं से इनकी एडिटिंग करके इनको सेट कर देता ताकि मोबाइल में भी मसला ना हो। आ जाए जी वापस टॉपिक पे। अब 3 तरह की सेटिंग्स चेंज होती हैं कि टैबलेट में आपने अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है नहीं, या मोबाइल में इनकी चेंज करनी है या नहीं। अब वो ये पूछ रहा है कि जो ऑर्डर है वो मोबाइल पे भी यही रहे। मैं कहता हूँ मोबाइल पे रिवर्स हो जाए, ठीक है। डेस्कटॉप पे अगर मैं इसको करूँ तो पहले क्या आ रहा है, ये इमेज, और जैसे मोबाइल पे गया ये वाली सामने, ये मैं आपको लाइव भी करके दिखाता हूँ। आ गई, आप जाएँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, आ गए, ये स्क्रीन होती है यहाँ से, ठीक है। ये जैसे मैंने बड़ी की, ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। ये टैबलेट की डायमेंशन है, और जैसे ही मोबाइल की डायमेंशन आएगी, चलो हाँ, वो टैबलेट उसकी मोबाइल की जो डायमेंशन इन्होंने सेट की हुई है तो उसी पे जाकर उसको मेरे ख्याल यहाँ से कर रहा है, जैसे ही 770 से कम होती है, ठीक है। प्लांट अभी पहले, अब सॉरी बाद में थे, अब पहले है। तो समझाने की चीज़ बेटा ये थी कि ये जो विड्थ होती है मिनिमम, जिसके आगे इसने ये चीज़ बनाई होगी, ये देखिए इसके आगे भी बनी है, इसके आगे भी, इसके आगे, इट मीन्स ये वाली चीज़ आप तीनों मोड्स के अंदर एडिट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके आगे ये नहीं बना होगा उनको वो तीनों मोड्स में एक जैसी रहेगी। आगे समझ कौन कौन से 3 मोड हैं, डेस्कटॉप मोड, टैबलेट मोड, मोबाइल मोड। इन तीनों मोड में वो चीज़ वैसी ही रहेगी। डायरेक्शन आ गया जी, मज़ीद इस पर डिस्कस की जरूरत है नहीं है, आगे चलें। हम डेस्कटॉप पे मैं इसको करता हूँ और सीधा इसको कर लेते हैं रिवर्स। अब वो कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सेक्शंस की अगर हम विड्थ बढ़ा लें फिर ही आपको ये समझ आएगा। अगर मैं इधर 3 बटन लगा दूँ, बटन लगाने के लिए इसको उठाया और मैं डुप्लीकेट करने लगा, ठीक है। इधर आए, कंटेनर की सेटिंग, ये है जनाब लाइन में, ये चीज़ मैं पढ़ाने लगा था, जस्टिफाई कंटेंट। डायरेक्शन आपने देख ली। अब वो कह रहा है ये जो कंटेंट है ये स्टार्ट में हो, मेरा एरिया कितना है, इतना, स्टार्ट में हो, दरमियान में हो या एंड पे हो, ठीक है। जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो स्टार्ट में, सेंटर में या दरमियान में, या जितनी स्पेस है उसमें इक्वली डिवाइड हो जाए, इक्वली, आपको एडजस्ट ना करना पड़े। इसके दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान कितनी है यार, इनमें भी उतनी रखूँ वरना बुरा लगेगा, करने की ज़रूरत नहीं है। बस बिटवीन पे क्लिक कर दें, तीनों एलिमेंट्स को उसने अवेलेबल स्पेस में बराबरली डिवाइड करके रख दिया। आगे आ जाएं, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड ये होती है ये वाली स्पेस, ये दरमियान वाली और साइडों वाली बराबर होती है, ठीक है। अब बिटवीन में ये नहीं होती, बिटवीन में दरमियान में ही होती है, लेकिन अराउंड में भी स्पेस आ जाती है। और स्पेस इवनली, सॉरी अराउंड में आती है यहाँ थोड़ी, और इवनली पे करेंगे तो ये वाली, ये वाली, ये और ये सारी जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इक्वली लगा देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीज़ें अगर कोडिंग नहीं है तो होगा क्या, अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग बोर ना हो जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। अगर कोडिंग नहीं है तो फिर होगा क्या, यही होगा, ड्रैग ड्रॉप, ये वो, ये सेटिंग चेंज, वो ऊपर नीचे।
जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे सारा वो हाथ से गुजरेगा। मुझे तो फिंगर टिप्स पे याद है अभी जो भी पूछने, जैसे ही आप भी चलेंगे चीज़ों को एडिट करेंगे समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं है। अलाइन आइटम जनाब, ये मेरा पूरा सेक्शन है। स्टार्ट में करनी है, दरमियान में करनी है, वर्टिकली बात हो रही है, स्टार्ट में करनी है, दरमियान में करनी है या एंड पे करनी है। ये स्ट्रेच पता नहीं क्या होता है, स्ट्रेच वाली बात में देख लेंगे। ये याद रखें, एंड मिड स्टार्ट, ठीक हो गया। ये वर्टिकली सेटिंग है ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल है। मैं चाहता हूँ जनाब सेंटर और सेंटर बिल्कुल दरमियान में आ जाए डेटा, आ गया। इसको भी सेंटर कर दिया, इसको भी सेंटर। मैं चाहता हूँ स्टार्ट में ऊपर आए, इधर आ गया। मैं चाहता हूँ स्टार्ट में नीचे आए, आ गया नीचे। और मैं चाहता हूँ एंड पे दरमियान में आए, लग रही है समझ। तो इन चीज़ों से पंगे लोगे तो सारा समझ आए। गैप कितना होना चाहिए जनाब बीच में, इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो गैप खत्म। गैप अगर मैं रखना चाहता हूँ 100 का तो 100 का भी हो जाएगा, बढ़ाते जाएं जितनी आपकी अवेलेबल स्पेस होगी गैप बढ़ता जाएगा। तो ये है जी आपका कंटेनर। इसमें अभी तो मैंने ये बटन रखे हैं, इमेजेस रखी हैं, इसमें काफ़ी डाटा हो सकता है। इसमें एक मैं अगर इसको डिलीट कर दूं, इसको भी डिलीट कर दूं, इसको भी उड़ा दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज है और एक पैराग्राफ है, ठीक है, आया कहीं पे। इसको रिवर्स टेक्स्ट एडिटर, ये 2 चीज़ें हैं मेरे इसके अंदर। तस्वीर में लगा देता हूँ, 48 मिनट हो गए हैं। तो ये मेरा पैराग्राफ है, इनकी भी 1 बाय 1 हम देखेंगे, फ़िलहाल के लिए मैंने लगाया। अब इन 2 चीज़ों को आपने कंटेनर में, मैं चाहता हूँ ये पहले आए और तस्वीर उसके साइड पे हो। तो देखते हैं क्या सेटिंग बनेगी। पहले तो रो में कर दिया उनको, बल्कि रो में करने से ही क्या हुआ, क्या तारिक साहब की इधर नहीं है बेटा, उधर रूम्स में होगी। और स्टार्ट में करना है, स्टार्ट में करते हैं, दरमियान में करना है, दरमियान में। तो देख रहे हैं एक पैराग्राफ और इमेज को मैंने बस ये इसी पे क्लिक किया है, या अगर इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों चेंज, ठीक है। डिज़ाइंस में भी तो यही है, तस्वीर है, पैरा हेडिंग है, स्टाइल उनका अपना है। तो आपको कंटेनर एडिट करने में सिर्फ कंटेनर पढ़ा हमने आज, ठीक है। कोई ये चीज़ें तो बस एग्जांपल के लिए थी। सिर्फ कंटेनर, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसकी विड्थ, उसकी मिनिमम हाइट, उसकी डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट ये हॉरिजॉन्टली, और अलाइन आइटम्स वर्टिकली, और गैप कितना होना चाहिए, बस इतनी चीज़ पढ़ी है। और कंटेनर का हमने क्या चेंज किया है, बैकग्राउंड, ठीक है जी। बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले भी लग सकता है। ओवरले किसी चीज़ का क्या होता है, ये आप फॉर एग्जांपल ये इमेज लगा है, मैं एक वाइट कलर का ओवरले लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर, ये लें कितना, ये देखें तस्वीर क्लियर है। मैं वाइट कलर का ओवरले लगाना चाह रहा हूँ, समझ आ रही है ओवरले क्या चीज़ है। अभी बिल्कुल ही वाइट हो गया है, मैं चाहता हूँ नहीं थोड़ा सा पिछला इमेज भी नज़र आना चाहिए। अब ओवरले नज़र आ रहा है, ये कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का ओवरले लगा लें, ये लें, ठीक हो गया। CSS फिल्टर में आए, इसको ब्लर करना थोड़ा सा, इस चीज़ को बल्कि छोड़ दें, ब्लेंड मोड भी छोड़ दें। बॉर्डर आपने लगाना है जी अपने इसके अराउंड, अपने इस सेक्शन के अराउंड आपने बॉर्डर लगाना था। बॉर्डर कई तरह के हैं, सॉलिड बॉर्डर है, सॉलिड डाल दिया, कितने पिक्सल का बॉर्डर हो, 5 पिक्सल का। आप ये देखें ये साइड पे ब्लैक आ गया, बल्कि मैं 15 कर देता हूँ। सेक्शन का, अभी कंटेनर की बात हो रही है, याद रखना सबने। कंटेनर का बॉर्डर लगा रहा हूँ, सॉलिड 15 पिक्सल मैंने कर दिया। यहीं पे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर एडिट कर लें। बॉर्डर का रेडियस भी होता है, मैं चाहता हूँ इस इमेज का बॉर्डर लगा के हम देखते हैं, ये वैसे ही बता रहा हूँ। बॉर्डर कितना लगाना है जी, सॉलिड, सॉलिड मतलब बिल्कुल ही प्लेन, और 5 पिक्सल का ये, बल्कि 15 का ही लगा लो, 15 का ये बॉर्डर हो। कलर इसका मैं लगाना चाह रहा हूँ रेड कलर का, ठीक है। और रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या होता है अभी देखिएगा, मैं इसको 5 करने लगा हूँ, हुआ कुछ फ़र्क नहीं नज़र आया। 15 करने लगा, क्या हुआ, किनारे गोल हो गए हैं जी,
इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर इसको 0 कर दूंगा तो ये कोना बन जाएगा। इस तरह की शेप अगर आपने बनानी है तो उसको क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस। इसको बढ़ाते जाएं, रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हमने बॉर्डर लगाया। अच्छा, होवर होता है, होवर एक चीज़ है, होवर ये होता है माउस ऊपर ले जाने से क्या हो, किसी भी चीज़ के होवर पे क्या हो, किसी भी चीज़ का होवर क्या होता है, उसके ऊपर माउस लेके जाना। उसके ऊपर माउस ले जाने से क्या फ़र्क पड़े, मैं कहता हूँ माउस ले जाने से सॉलिड तो हो लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो हरा हो जाए। तो जैसे मैं माउस लेके दिखाऊँगा हरा हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपको अभी बता दूं ताकि चलो काम करने में मज़ा आए, मोशन इफ़ेक्ट्स। अभी मैं इसको शो करता हूँ स्क्रीन पे। ये फिर से रिफ़्रेश किया, दोनों चीज़ें आ गई। मैं चाहता हूँ यार कोई हिलती हुई आनी चाहिए, उड़ती हुई हवा में, तो मज़ा आए थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इमेजेस पे मैंने क्लिक किया, इसकी एडवांस में गया, मोशन इफ़ेक्ट। किस तरह की एंट्रेंस आप चाह रहे हैं, एंट्रेंस मैं चाह रहा हूँ यार ये जूम इन होके अंदर आए, ठीक है। और पैराग्राफ जो है इसकी भी एडवांस में गया और मोशन में गया, और ये आए फेड इन लेफ़्ट, बल्कि फेड इन राइट करते हैं इसे, फेड इन राइट करने के बाद जब मैं दोबारा अपना पेज खोलूँगा, तो ये इसमें कई सारे हैं, बड़े अजीब भी हैं मोशंस, वो भी आपने, ये मोशन किसी पे भी लग सकता है, हेडिंग, इमेज, बटन, टेक्स्ट। तो जब वो जो मैंने लगाया था अपनी राइटिंग सर्विस के ऊपर, तो मैंने यहीं से लगाया। अभी आपको मैं ओपन करके दिखा दूँ। तो ये है टेक्स्ट, ठीक है। ये किससे लगाया था, मोशन इफेक्ट्स। तो इतने ज़्यादा भी नहीं लगाने, वो देखता है यार किधर कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, ठीक है। ये मोशन इफेक्ट्स थे। तो सिर्फ कंटेनर पड़ा है, मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा चीज़ों को, हमने सिर्फ कंटेनर। आपने अब घर जाके क्या करना है, आज तो टाइम नहीं बचा प्रैक्टिस का, घर जाके आपने कंटेनर लेके उसमें चीज़ें डाल देनी है। आपने ये देखना है कि अच्छा मैं ये वाला ऑर्डर बनाना चाहूँ तो मैं क्या सेटिंग चेंज करूँ, ये वाला बनाना चाह रहा हूँ तो क्या सेटिंग चेंज करूँ, या एक इमेज बीच में लगा दें, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये इमेज जो है यहाँ पर शो हो, तो मैं कंटेनर की क्या सेटिंग चेंज करूँ कि ये इमेज यहाँ पे आ जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए, मैं चाहता हूँ इधर आ जाए या इधर आ जाए, ठीक है। तो इन तीन कितनी चीज़ें बनती हैं ये, डायरेक्शन, जस्टिफाई, अलाइन, ये तीन चीज़ें आज आपका हासिल मकसद है। इसको आज फिंगर टिप्स पे याद कर लो कि अगर मैं पूछूं मैंने कंटेंट यहाँ पे शो करना है तो बताओ कैसे होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चीज़ें अगर कॉलम में शो हो रही हैं तो ये दो यूज़ होंगे, अगर लाइन में है तो ये दो। उसके बाद आता है कि हॉरिजॉन्टली किधर जाए और वर्टिकली किधर जाए। पहले तो ये डिसाइड होगा वो लाइन में शो होंगे या कॉलम में। अगर कॉलम में करता हूँ आगे कॉलम में, ये भी कॉलम है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये चीज़ तो इस चीज़ की है। अब सेंटर में आए, स्टार्ट में आए, या ऊपर जाएं, नीचे आए, भाई इसकी आप लोगों ने आज करनी है प्रैक्टिस। कंटेनर समझ आ गया, समझ लें 10% एलिमेंटर आ गया, वरना घूमते फिरोगे यार ये इधर आ लिया, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। तो मोशन इफेक्ट से मज़े लें, बॉर्डर लगाएं। अभी मोशन इफेक्ट्स बॉर्डर हमने पढ़ा, अभी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दो चीज़ें और पढ़ा दूँ, चलें अभी 6 मिनट पढ़े। अब टेंशन नहीं लेनी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बार बार बैक करके दोबारा देख लेना, फिर बैक करके देख लेना, ठीक है। जैम्प, अगर किसी का लोकल नहीं चल रहा तो जैम्प, और अगर इन दोनों से जान छुड़ानी है तो वेब होस्ट। हम एक होस्टिंग ले लें और जान छुड़ाएँ लोकल होस्ट से, तो लेते हैं, थोड़ी बड्डी आ गई हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या है, इसका अगर मैं बॉर्डर लगाऊँ फिर ही वो कुछ समझ। अच्छा, बॉर्डर भी कई तरह का भाई, डबल बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डैश बॉर्डर और ग्रूव बॉर्डर। हमने कभी कोई नहीं लगाया, सिर्फ सॉलिड लगाया या नानो, ठीक है। सॉलिड में भी हमेशा 2 पिक्सल ही लगाया तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं, वरना चीज़ें बुरी लगती हैं। ये जो वेबसाइट बनाई थी, सॉरी कहीं और निकल जाएंगे।
मैं बॉर्डर इसका लाल कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। मार्जिन और पैडिंग भी वेबसाइट पर मौजूद हर चीज़ की होती है। वेबसाइट पर मौजूद हर चीज़ की मार्जिन और पैडिंग होती है। मार्जिन होता है आपके विजिट के बाहर कितनी स्पेस हो, बाहर, ठीक है। अगर इसका मैं मार्जिन बढ़ाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, एडवांस पे आया, लेआउट, मार्जिन। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, आप देख रहे हैं ये मेरा बॉर्डर था। बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया था, पता चल जाए कि पैराग्राफ की बॉर्डर लाइन क्या है, और अब उसके दरमियान और आपका ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट की रेंज इतनी है, लेकिन उसके अराउंड आपने क्या डाल दिया, 17 पिक्सल। 1 पिक्सल होता है, ये करीब करके देखोगे ना आपको डॉट नज़र आ रहे हैं स्क्रीन, दिस इज़ 1 पिक्सल। तो 17 पिक्सल का आपने मार्जिन डाल दिया है, किसमें, अपने पैराग्राफ में, और उसकी जितनी रेंज थी। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, 0, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ तो आप देखें आपके एलिमेंट के अराउंड फासला, सम टाइम चीज़ें चिपक जाती हैं, तो उनको अलग करने के लिए फिर आप क्या लेते हैं, मार्जिन। मार्जिन सब जगह से भी दिया। अगर आप चाहते हैं चारों तरफ से इक्वल हो तो क्लिक करें, अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट से ज़्यादा हो और राइट और बाकी चीज़ें ना छेड़ें, और मैं चाह रहा हूँ बॉटम से भी थोड़ा बढ़ा दूँ, तो इसको यूँ आप ऊपर खिसका सकते हैं, ठीक है। पैडिंग क्या होती है, ये एलिमेंट से बाहर की चीज़ है, पैडिंग इस एलिमेंट के अंदरूनी चीज़ है। कैसे, अगर मैं पैडिंग बढ़ाऊँगा तो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान फासला बढ़ रहा है। अगर मैं मार्जिन बढ़ाऊँगा तो बॉर्डर और बाहर के दरमियान फासला, समझ आ रही चीज़, दो तरह की चीज़, मार्जिन और पैडिंग। पैडिंग है आपके बॉर्डर के अंदर और एलिमेंट के अंदर फासला, और मार्जिन है बॉर्डर और बाहर की चीज़ के दरमियान फासला। अगर अभी इन दोनों की समझ नहीं आई तो मैं अभी आपको 2 बटन लगा के, अगर वो साथ साथ चिपक जाएं, जरा, हाँ जी, 1 मिनट से काट देना, बैठो ज़रा। कंटेनर दरमियान में आ जा भाई, इधर भी दरमियान में आ जा। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी इसकी विड्थ होती है इन लाइनों को, इसकी भी है इन लाइनों। ये भी बन नहीं रहा। हाँ वही गैप भी दिया हुआ है, इसको 0 कर, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ ये वाला थोड़ा सा आगे सरक जाए। क्या करूँगा, इसका मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट, समटाइम चीज़ें चिपक जाती हैं। अगर इसको अलग करना हो तो मार्जिन राइट, ये देखिए है तो बटन इतना, लेकिन ये इसका मार्जिन राइट है। और अगर पैडिंग की जाए तो उस एलिमेंट और उसकी ये एलिमेंट के विजिट की रेंज है, उसके दरमियान मार्जिन पैडिंग हो जाए। ये भी हर चीज़ का होता है, इवन कि शायद कंटेनर का भी हो, कंटेनर का भी मार्जिन पैडिंग होता है, ठीक है। अभी हर चीज़ की नो हाउ ले लें। जैसे ही हम टेम्पलेट किट्स को ओपन करेंगे, फिर आप देखेंगे अच्छा हाँ यहाँ कंटेंट ऐसे लगा हुआ है। ये कंटेनर आया अभी, इसे तकरीबन साल भी नहीं हुआ। उससे पहले होता था ये सेक्शंस और कॉलम्स, क्या है, सेक्शन और कॉलम। अब आके ये कंटेनर आया। जो टेम्पलेट किट में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, वो सेक्शन और कॉलम भी होगा, वो भी देख लेंगे। लेकिन अब जाके आपने किसकी प्रैक्टिस करनी है, कंटेनर की, इस पर ग्रिप अच्छी तरह हो जाए। तो मैंने जो डाटा शो करना है वो कैसे, उसकी यूँ करना तो कैसे करना है, यूँ कुछ चीज़ कॉर्नर पे आए, इधर आए, इधर आए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़नी है। टाइम हो गया 7:01। कंप्यूटर में उधर घर पे उसका तूने जाना है
ये होता है जी नेटवर्क। विंडो 7 में तो ये चेंज अडाप्टर ऑप्शन आई थिंक, हाँ इसमें जाना है तुम्हें। 10 है, विंडो 10 है, 10 है। तो मैंने क्या लिखा था, नेटवर्क लिखा था, नेटवर्क स्टेटस, और जहाँ जाके देखना है चेंज अडाप्टर। यहाँ जाके तूने ये देखे मेरा वायर से नेट चल रहा है, तूने देखना है तेरी वाईफाई के डिवाइस के ऊपर कांटा तो नहीं लगा हुआ। अगर कांटा लगा हो तो ये वो डिजेबल होगी, उसको एनेबल कर दें, और वो एनेबल भी नहीं हो रहा तो फिर उसके ड्राइवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो जो लाया ना तो लगा रहा है, वही लगा रहा है। पीसी है, लैपटॉप है, पीसी है, तो उसके साथ तूने डिवाइस लगाई होगी वाईफाई की छोटी सी, मोबाइल के साथ करना है, तार है, चार्जिंग नहीं करता वो भी तो वो इसमें लगा मोबाइल में और कंप्यूटर में लगा। सेटिंग में एक ऑप्शन होता है वाईफाई वाले, उसमें तुझे मिलेगा यूएसबी टेथरिंग, क्या है, उसको ऑन कर दें। तो ये देख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर सा बना हुआ है, तो ये मेरा नेट चल रहा है मोबाइल से वायर के थ्रू, और ये वाईफाई से तेज़ चलता है, मतलब तार के ज़रिए डाटा ट्रांसफर होता है। यूएसबी ब्लूटूथ टेथरिंग भी वो भी स्लो होती है, तो यूएसबी टेथरिंग से चला लिया करो, कहीं पे वाईफाई ना भी होगी। स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही, ये इतनी रहेगी, खींच दूँ, छोटी हो गई। ये डिस्प्ले सेटिंग में जाना तूने, आ गया ये रेजोल्यूशन, ठीक है, इसको चेंज कर ले, वाले इनको चेंज करें, वो 1920 हो या जितना तेरा ग्राफिक कार्ड हो, बस इनको बारी बारी चेंज करके देखना हो जाएगा। और एक तो चीज़ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पीसी की स्क्रीन क्या करनी थी, एक्सटेंड करनी थी। दो हैं तेरे पास, दो हैं, अच्छा अच्छा, छोटी हो गई है, तो ये रेजोल्यूशन चेंज करके देखनी है तुम्हें, मिल जाएगी डिस्प्ले सेटिंग, हाँ बारी बारी चेंज करके देखो। ठीक है जनाब, तो मज़ा आया है। कल वाली जो है ना, वो मैं कभी बातें करके उधर जा रहा हूँ, वो 10 मिनट वैसे ही खड़ा है तो कल जो टॉपिक्स थे उनकी मैं शॉर्ट सी 10 मिनट की वीडियो खुद ही करके ना सब कुछ बता भी दूँगा, वो मैं फिर अपलोड करूँगा। इसकी भी, ये भी ऐड कर दूँगा उस वीडियो के कंटेंट में।